देखिए, इससे पिछली वीडियो में हम जो है वो राजस्थान में किसान आंदोलनों को पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने जो है वो नीमू चना किसान आंदोलन को जो है वो पढ़ा था। और आज हम बात करेंगे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की। और जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे जयपुर प्रजामंडल की। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रजामंडल जो है वो कहते किसे हैं। जैसे प्रजा का मतलब होता है जनता, और मंडल का मतलब होता है संगठन। इस तरह प्रजामंडल का मतलब होता है जनता के द्वारा संगठन बनाकर जो आंदोलन किए गए उन्हें हम जो है वो प्रजामंडल के नाम से जानते हैं। अब जैसे बात करें प्रजामंडल आंदोलन को करने के पीछे क्या उद्देश्य था, तो इनके उद्देश्य जान लेते हैं। जैसे प्रजामंडल करने के पीछे सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो था उत्तरदायी शासन की स्थापना करवाना। तो प्रजामंडल का प्रमुख उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करवाना। इसके अलावा जैसे बात करें मूल अधिकार, कि नागरिकों को जो है वो मूल अधिकार दिए जाएं। तो प्रजामंडल का मतलब होता है जनता के द्वारा संगठन बनाकर जो आंदोलन शुरू किए गए उन्हें हम प्रजामंडल आंदोलनों के नाम से जानते हैं। और इनके उद्देश्य थे कि भाई उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए तथा जनता को जो है वो अपने मूल अधिकार दिए जाएं। उत्तरदायी शासन का मतलब होता है कि राजा जो है वो जनता की सहभागी से जो है वो शासन करे। जनता के राजा के जो मंत्रिमंडल है उसमें जो है वो जनता के लोग शामिल किए जाएं, उसे हम जो है वो उत्तरदायी शासन कहते हैं। तो अब जैसे जयपुर प्रजामंडल की बात करते हैं। तो जयपुर प्रजामंडल जो है वो सबसे पहले यही प्रजामंडल बना था। तो इसकी स्थापना हुई थी 1931 में। और इसके जो संस्थापक थे, जयपुर प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वो थे कर्पूर चंद पाटनी। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो 1931 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे कर्पूर चंद पाटनी। लेकिन इसकी स्थापना 1931 में कर दी गई थी, लेकिन अगले 5 साल तक जो है जयपुर प्रजामंडल के द्वारा कोई भी काम जो है वो नहीं किया जाता है। इसके बाद 1936 में जो है जमनालाल बजाज यहाँ पर आते हैं जयपुर में। और जयपुर में जो है वो जमनालाल बजाज जो है इस जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन करते हैं। तो जमनालाल बजाज जो है 1936 में जो है जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन करते हैं। और इसके दोबारा अध्यक्ष बनाया जाता है जो जमनालाल बजाज थे, इस बार अध्यक्ष बनाते हैं चिरंजीलाल मिश्र को। और मंत्री बनाया जाता है हीरालाल शास्त्री को। तो 1936 में जो है वो जयपुर प्रजामंडल का जमनालाल बजाज के द्वारा दोबारा जो है वो पुनर्गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष जो है वो चिरंजीलाल मिश्र को बनाया जाता है तथा मंत्री जो है वो हीरालाल शास्त्री को बनाया जाता है। अब जैसे बात करें 8-9 मई 1938 को जो है जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किया जाता है। और जयपुर में एक जगह पड़ती है नतमल का कटला। तो यहाँ पर जो है वो जयपुर प्रजामंडल के द्वारा 8-9 मई 1938 को जो है प्रथम अधिवेशन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष जो है वो खुद जमनालाल बजाज थे। इस पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे जमनालाल बजाज। तो जैसे बात करें इसी प्रथम अधिवेशन की, तो 10 मई को जो है यहाँ पर इसी अधिवेशन में जो गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी वो आती है यहाँ पर। तो 10 मई को जो है वो जयपुर में जो है कस्तूरबा गांधी आती है तथा महिलाओं की जो सभा हो रही थी उसको संबोधित करती है।
महिलाओं की सभा को जो है ये संबोधित करती है। इसके बाद जैसे 8-9 मई 1938 को जो है यहाँ पर प्रथम अधिवेशन किया जाता है नतमल के कटले में, और अध्यक्ष जो है इसके जमनालाल बजाज थे। साथ में ये अधिवेशन भी करते थे और साथ में जो है वो गाना भी गाते थे, जैसे नतमल के कटले में आया करो सालाना धूम मचाया करो, इस तरीके से जो है यहाँ पर गाना गाया करते थे। तो इस बात का जो है वो जयपुर की सरकार को पता चलता है कि यहाँ पर जो है अधिवेशन किया जा रहा है प्रजामंडल के द्वारा। तो 1939 में जो है वो जयपुर सरकार इस प्रजामंडल पर जो है वो रोक लगा देती है। तो 1939 में जो है वो जयपुर सरकार की तरफ से जो है प्रजामंडल पर रोक लगा दी जाती है। अब प्रजामंडल पर रोक लगा दी जाती है तो प्रजामंडल के द्वारा जो है और न केवल रोक लगाई जाती है बल्कि जमनालाल बजाज को जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तो जमनालाल बजाज को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसके खिलाफ जो जयपुर के जो प्रजामंडल के जो लोग थे वो विद्रोह शुरू कर देते हैं, और ये जो है ये साथ में सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। सत्याग्रह का मतलब होता है महिला पुरुष सारे के सारे जाते थे और सरकार के सामने जो जाते थे और वहां पर जो है वो अपने आप को सरेंडर कर देते थे कि आप जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर रहे हो, लो हमें भी जो है आप गिरफ्तार कर लो। तो सारे के सारे जो है वो सत्याग्रह करते थे। जब अकेला कोई गिरफ्तारी देता है तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ये जो है ये प्रजामंडल जो है सत्याग्रह शुरू कर देता है। इसके बाद जो है वो प्रजामंडल पर जो है रोक हटा दी जाती है। अब जैसे बात करते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट की। जेंटलमैन एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं। ये हुआ था 17 सितंबर 1942 को। किन किन के बीच में होता है? तो जो हीरालाल शास्त्री जो है उस समय जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे, तो हीरालाल शास्त्री तथा उस समय जो जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे वो थे मिर्जा इस्माइल। ये उस समय जयपुर के जो है वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है वो 17 सितंबर 1942 को होता है, और हीरालाल शास्त्री ये उस समय जो है वो प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। हीरालाल शास्त्री तथा जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच जो है जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है 17 सितंबर 1942 को। अब जैसे बात करें इस समझौते में जो है कौन कौन सी बातें की गई थी उनको जान लेते हैं। जैसे इस समझौते में बातें की गई थी कि जयपुर सरकार जो है वो उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगी। उत्तरदायी शासन की स्थापना जयपुर में जो है वो उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी, क्योंकि प्रजामंडल आंदोलन चलाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था उत्तरदायी शासन की स्थापना करवाना। इसके अलावा जो जयपुर सरकार है वो अंग्रेजों का साथ नहीं देगी, अंग्रेजों का साथ नहीं। इसके अलावा जैसे बात करें हीरालाल शास्त्री की, तो हीरालाल शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, इनसे कहते हैं कि हमारे जो ब्रिटिश भारत है उसमें हमारे जो प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता है वो ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ जो है वहाँ पर विद्रोह कर देते हैं, और वो जयपुर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं, और आप जो है उनको वापस जो है अंग्रेजों को भेज देते हो। तो इन्होंने कहा कि जो मिर्जा इस्माइल ने कहा कि ब्रिटिश भारत के किसी भी विद्रोही को जो है वो अंग्रेजों को नहीं सौंपा जाएगा, और प्रजामंडल चाहे तो उनको जो है वो उनका समर्थन दे सकती है, उनको शरण दे सकती है। तो इसके अलावा जैसे बात करें अब मिर्जा इस्माइल की तरफ से एक शर्त थी कि जो जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है वो भाग नहीं लेगा। जो जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लेगा। तो ये इस समझौते की जो है प्रमुख शर्तें थी।
क्योंकि उस समय हुआ क्या था कि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया जाता है बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से। और गांधी जी 70 मिनट के अपने भाषण में कहते हैं कि मैं देशी रियासतों के राजाओं से कहना चाहता हूं कि वो सभी अपने अपने संबंध जो है अंग्रेजों के साथ अपने संबंध जो है वो विच्छेद कर ले और जनता का जो है वो साथ दें। तो इसमें जो है मिर्जा इस्माइल ने कहा कि जयपुर प्रजामंडल जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तो ये इस समझौते की इस जेंटलमैन एग्रीमेंट की जो है प्रमुख बातें थी। अब जैसे बात करें जो जयपुर प्रजामंडल के जो कुछ कार्यकर्ता थे वो हीरालाल शास्त्री से जो है वो नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम जो है गांधी जी ने कहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे, तो जो जयपुर प्रजामंडल के जो कुछ कार्यकर्ता थे वो हीरालाल शास्त्री से अलग होते हैं तथा अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं। उस अलग पार्टी का नाम था आजाद मोर्चा। और आजाद मोर्चा का जो गठन किया गया था वो किया गया था बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में। तो इसके अलावा जैसे इस आजाद मोर्चे के अन्य कुछ और भी सदस्य थे, जैसे बात करें दौलतमल भंडारी, इसके अलावा जैसे गुलाब चंद कासलीवाल, ये कुछ जो है यहाँ पर सदस्य थे। तो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जो है वो आजाद मोर्चे का गठन किया जाता है, जिसके सदस्य दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कासलीवाल ये जो है ये कुछ सदस्य थे। और इनका जो कार्यालय थे वो गुलाब चंद कासलीवाल के घर पर थे। कार्यालय जो है वो इनके घर पर बनाया गया था। और आजाद मोर्चा जो है इन्होंने कहा कि हम जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है वो भाग लेंगे। तो इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जो है वो भाग लिया था। लेकिन बाद में भारत छोड़ो आंदोलन 1945 आते आते धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है वो जयपुर में नेहरू जी का 1945 में जो है जयपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है वो दौरा होता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इनसे कहते हैं कि आपस में इनको जो है वो मिला देता है। जो आज़ाद मोर्चा अलग पार्टी थी जो कि बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में बनाई गई थी, इनको जो है वापस जयपुर प्रजामंडल में जो है इनका विलय कर देते हैं। तो 1945 में वापस जो है आज़ाद मोर्चे का गठन जो है वो जयपुर प्रजामंडल में जो है इनका विलय कर दिया जाता है। तो अब जैसे बात करें जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, तो हीरालाल शास्त्री ने उनसे कहा कि आपने उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का वो जो है वो समझौता किया था, तो उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। तो बाद में जो है जयपुर में जो है एक संसद बनाई जाती है, संसद या धारा सभा, एक धारा सभा बनाई जाती है। उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए जो है एक आज की संसद की तरह जो है धारा सभा बनाई जाती है, जिसके दो जो है सदन थे। एक सदन था प्रतिनिधि सभा, एक सदन था विधानसभा। तो इसके दो सदन थे। प्रतिनिधि सभा में जो है 125 सदस्य थे और विधानसभा में जो है 51 सदस्य थे। तो 1942 में जो है समिति बनाई गई कि उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। 1943 में ये जो समिति है ये अपनी सिफारिशें देती है और 1945 में कहा जाता है कि भाई उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी और 1945 में जो है वो चुनाव शुरू करवा दिए जाते हैं। तो संसद ये धारा सभा बनाई जाती है जिसका दो सदन थे। एक सदन प्रतिनिधि सभा जिसमें 125 सदस्य थे, दूसरा सदन विधानसभा जिसमें 51 सदस्य थे। तो इनके जो है यहाँ पर चुनाव करवाया जाता है, लेकिन सारे जो कार्यकर्ता थे प्रजामंडल के वो हार जाते हैं। यहाँ पर केवल जो है वो 27 सदस्य जो है वो जीतते हैं और इस सदन से जो है केवल 3 सदस्य जो है वो चुनाव जीतते हैं। लेकिन सरकार, जयपुर की जो सरकार थी वो फिर भी कहते हैं कि हम जो है फिर भी जो है यहाँ से आपके जो सदस्य है वहाँ से जो है वो मंत्री ले लेंगे। तो एक जो है यहाँ, तो जैसे बात करें 1946 में जो है
जयपुर की सरकार कहती है कि कोई बात नहीं, आपके कार्यकर्ता हार गए, लेकिन हम फिर भी जो है जनता की तरफ से एक मंत्री बनाते हैं। उस मंत्री का नाम था देवी शंकर तिवारी। तो जयपुर की रियासत जो है वो 1946 में देवी शंकर तिवारी को जो है वो राजस्थान में किसी भी रियासत में पहला गैर सरकारी मंत्री बनाते हैं, जो कि राजस्थान में पहली बार जो है वो किसी भी रियासत का पहला गैर सरकारी मंत्री था। और ये मंत्री थे देवी शंकर तिवारी। देवी शंकर तिवारी की बात करें तो देवी शंकर तिवारी जो है ये 1943 में जो है वो जमनालाल बजाज की याद में एक समाचार पत्र निकालते हैं, लोकवाणी। और बाद में देवी शंकर तिवारी को जो है वो आरपीएससी का जो है अध्यक्ष भी बनाया जाता है, जिनका सबसे बड़ा जो है सबसे लंबा कार्यकाल होता है। इसके अलावा जैसे बात करें 1948 में जो है कुछ अन्य और भी सुधार यहाँ पर किए जाते हैं। जैसे 1948 में जो है वो और भी बाद में कुछ और सुधार किए जाते हैं। जैसे कौन कौन से सुधार किए जाते हैं, तो इसमें कहा जाता है कि यहाँ पर जो है एक सचिव बनाया जाएगा, एक मुख्य सचिव बनाया जाएगा, मुख्य सचिव, और 5 जो है वो सचिव बनाए जाएंगे। मुख्य सचिव जो है वो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया और 5 सचिव बनाए गए। जैसे बात करें देवी शंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी, टीकाराम पालीवाल, इसके अलावा यहाँ पर जो है वो 2 सामंत लिए गए थे, एक अजयरामपुरा का सामंत, अजयरामपुरा का सामंत, और दूसरा गेजगढ़ का सामंत। तो इस तरह 1948 में बाद में कुछ और सुधार किए जाते हैं। जैसे एक मुख्य सचिव बनाया जाता है हीरालाल शास्त्री को, और 5 सचिव बनाए जाते हैं देवी शंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी, टीकाराम पालीवाल तथा 2 सामंत लेते हैं, एक अजयरामपुरा का सामंत और एक गेजगढ़ का सामंत। इसके अलावा जैसे बात करें वीटी कृष्णामाचारी की भी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख बातें थी। इसके बाद जो है हम अगले प्रजामंडलों की बात करेंगे।